हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो नेम प्लेट होता है उसमें क्या क्या लिखा रहता है। हम हर एक चीज़ को बारीकी से एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि वो कितना वोल्ट लेता है, कितना करंट निकलती है, उसका फेजर डायग्राम क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है। ये सारे चीज़ के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैंने एक 3 फेज इंडक्शन मोटर लिया है, उसको मैं टेस्ट एंड चेक करूंगा अकॉर्डिंग टू द नेमा एंड आईसी के हिसाब से। तो मैं आईसी और नेमा के हिसाब से देखूंगा कि दोनों की कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ये सारे क्या क्या मिलते हैं, क्या स्टैंडर्ड होता है। तो सबसे पहले मैं इस आईसी के हिसाब से सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ इस मोटर का, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 22 किलोवाट, यानी कि ये जो 22 किलोवाट दिखा रहा है मोटर का पावर है। एंड 3 फेज है NVM कंपनी का ये मोटर। तो मोटर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो मैन्युफैक्चरर, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर कौन है। यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे VEM कंपनी का मैन्युफैक्चरर है और मेड इन जर्मनी का है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है सबसे पहले कि ये मोटर किस कंपनी ने बनाया, तो ये पहले आपको चेक करना है। आगे चलते हैं कि ये मोटर किस टाइप का हो, यानी कि आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइप IEN, यानी कि मॉडल नंबर, प्रोडक्ट आईडी, ये जो बताता है कि यह किस टाइप का मोटर है। और इसका आईडी, इस आप आईडी को डालेंगे इस कंपनी में तो सारा कुछ आपको डिटेल्स वहाँ पे मिलेगा। तो मोटर का नेक्स्ट फैक्टर है ये सीरियल नंबर, यानी कि एक हर मोटर का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जो कि एक यूनिक डेटाबेस के हिसाब से यानी कि यहाँ पे देखा जाता है। अगला क्या है, ये स्टैंडर्ड है IEC के स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सा डेटाबेस करता है। नेक्स्ट जो है 30 PS यानी कि 22 किलोवाट, ये मोटर का पावर है, यानी कि आप इतना पावर का मोटर हम देख सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.74 किलोवाट के अराउंड में होता है। नेक्स्ट ये जो लाइन वोल्टेज है मोटर का वो 400 वोल्ट है, यानी कि यह प्लस माइनस 10% के हिसाब से 400 वोल्ट है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, ये जो देख रहे हैं डेल्टा कनेक्शन है। तो ये मोटर जो मेरा है वो डेल्टा कनेक्शन है, इसको हम स्टार में कनेक्शन नहीं कर सकते। अगर आपको स्टार में करना है तो इसके लिए 660 तो 690 वोल्ट होना चाहिए आउटपुट करंट, तो हम इसको स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हार्मफुल हो सकता है मोटर के लिए, यानी कि मोटर जल भी सकता है। नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो आप जैसे देख पा रहे हैं, यानी कि ये मेरा फुल लोड करंट जो है 38.5 एम्स है। और आगे ये 50 हर्ज है जो प्लस माइनस 5% में काम करती है, यानी कि ये मोटर 50 हर्ज में चलेगा। आगे क्या है, cos फाई, यानी पावर फैक्टर एट द फुल लोड ये 0.9 है। और ये जो मोटर का स्पीड है 2935 RPM, यानी कि अराउंड 3000 RPM के आसपास है, जो कि हमको सिंक्रोनस स्पीड को हम बोलते हैं 3000 RPM। अगर हम इस सिंक्रोनस स्पीड मेरे पास है तो हम इससे नंबर ऑफ पोल कितना पता कर सकते हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं ये P = 120 F/ns, यानी कि फ्रीक्वेंसी P फॉर नंबर ऑफ पोल एंड फॉर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द RPM। तो अगर हम इसमें डालते हैं 120 × 50 डिवाइड बाई 3000 तो मेरा यहाँ पे 2 पोल आता है, यानी कि ये जो मोटर है 2 पोल का है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये मोटर का टेम्परेचर और क्लास है, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 4 क्लासेस है, A, B, F एंड H क्लास। तो मेरा जो ये मोटर है F क्लास में आता है। तो F क्लास के हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर एट द राइज क्या है। तो अगर F के हिसाब से देखेंगे तो जो मैक्सिमम वाइंडिंग टेम्परेचर है वो मेरा 155 सेंटीग्रेड है, यानी कि इसका ये इतना में चलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है मोटर में आप देख पा रहे हैं IP का मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन, यानी कि जो मेरा मोटर है वो सॉलिड एंड डस्ट के पार्टिकल में कितना प्रोटेक्शन देगा एंड वाटर एंड मॉइस्चर के अगेंस्ट में कितना यह काम आएगा। जैसे कि मेरा IP 55 है तो आप देख पा रहे हैं 5 लेवल पे है। जो नेक्स्ट देख रहे हैं 173 kg, यानी कि ये मोटर का वेट होता है,
जो इसका फुल वेट, जो आप ऊपर में देख पा रहे हैं IE का मतलब होता है इंटरनेशनल इफिशिएंसी क्लास। यानी कि अगर देखें ना टोटल 4 क्लासेस में बांटा गया, स्टैंडर्ड इफिशिएंसी, हाई इफिशिएंसी, प्रीमियम इफिशिएंसी एंड सुपर प्रीमियम इफिशिएंसी। तो ये क्लासेस है। तो मेरा जो मोटर है अब मैं देख पा रहा हूँ किस क्लासेस, इसके हिसाब से मैं देखूंगा कि यह कौन सी क्लास में मेरा आ रहा है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि अब मैं दिखाऊंगा कि देखिए यानी कि 22 है एंड IE2 है, तो 2 पोल का मोटर, इसके हिसाब से जो मेरा इफिशिएंसी है 91.3, यानी कि इसके फुल इफिशिएंसी मोटर है। अब मैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करूंगा, जो कि आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है 180M, यानी कि 180M का मतलब क्या होता है, H जो इंडिकेट करता है डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड द पोल एंड B इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द 2 होल्स। तो इस तरह का ये पूरा एक चार्ट होता है जिस हिसाब से हमारा जो मोटर्स है वो पूरा डिटेल्स देता है। अगर मैं अपने मोटर के बारे में बात करूं तो जो ये मेरा जो मोटर 120M में आता है, जिस यानी कि इसका एक डेटा है, यानी कि कितना mm का बेयरिंग है, सारा कुछ आपको बताएंगे। नेक्स्ट माउंटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि ये अपना अलग अलग माउंटिंग अरेंजमेंट है, किस तरह के आप माउंट करेंगे, यानी कि किस तरह लगाएंगे मोटर को, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर, इस तरह का आप लगा सकते हैं। तो अगर मेरा देखो तो मेरा जो मोटर है ये IM V1 है, यानी कि इस तरह का हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है यानी कि ये ग्रीस, यानी कि ये जो बियरिंग का साइज है ये किस तरह का साइज, यानी कि फ्रंट एंड ड्राइव एंड नॉन ड्राइव 2 होता है साइज, और वो ये 55 सेंटी की, यानी कि ये मेरा क्या है ग्रीस, अमाउंट ऑफ ग्रीस हमको इसमें डालना है अकॉर्डिंग टू तो बियरिंग। नेक्स्ट जो है ये ग्रीस का क्वालिटी है, कौन सा ग्रीस हमको यूज करना है। अगर हम देखेंगे तो एवरी 2000 आवर यानी कि 2000 आवर के बाद हमको 55 ग्राम डालना है। तो अगर दूसरी बात करें तो इस तरह का भी मेरे पास ABB का एक है जिसमें दिखा गया। नेक्स्ट जो चीज़ है वह हैवी ड्यूटी, यानी कि कौन से क्लास में आता है, यानी कि बहुत सारे क्लास होता है, किस तरह के हिसाब से को मोटर को चलाना है, वीकली चलाना है कि ईयरली चलाना है कि मंथली चलाना है, इस तरह भी कंटिन्यू मेरा मोटर चलता है। तो इस तरह भी हम उसको पार्टिकुलरली अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस फैक्टर। सर्विस फैक्टर यह इंडिकेट करता है कि किसी भी मोटर का कितना परसेंटेज ज़्यादा विथस्टैंड कर सकता है ओवरलोड में। तो ये आप देख पा रहे हैं 1.15, यानी कि 15% मोर देन, तो ये 15% मोर देन फुल लोड करंट ये विथस्टैंड कर सकता है, यानी कि सह सकता है। बाकी सब देख पा रहे हैं कि CE मार्क है, EX लोगो है, ये अलग अलग एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन एंड गैस ग्रुप, एक्सप्लोजन इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ एक एक करके इंडिकेट किया गया है, जो कि हर मोटर में ये सारा कुछ इंडिकेट किया जाता है। तो जब कभी भी आप मोटर में देखें तो ये सारे चीज़ को आप एक एक करके समझेंगे और जानेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।